मैं डॉक्टर सुनीता बामल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा। प्यारे बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता यशोधरा, जो उनके चंपू काव्य से ली गई है, इस कविता में यशोधरा सखी संवाद के माध्यम से यशोधरा के दुख का, उसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा को सोया हुआ छोड़कर चले जाते हैं, अर्धरात्रि में ही वह चले जाते हैं, और सुबह उठकर जब यशोधरा देखती है कि उसके पति वहां नहीं है, तो वह अत्यधिक दुखी होती है और उस समय वह अपनी पीड़ा को अपनी एक सखी के माध्यम से व्यक्त करती है। उसके सामने कहती है कि मेरे पति मुझे सोया हुआ छोड़कर चले गए हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंत में जब यशोधरा यह सोचती है कि शायद मेरे पति मुझे सोया हुआ छोड़कर इसलिए चले गए हैं क्योंकि वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करते थे, उन्हें लगा होगा कि अगर वह मुझसे बात करके जाएंगे तो मैं रोऊंगी, बहुत दुखी होऊंगी, तो वह उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वह मुझे सोया हुआ छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसा सोचने के पश्चात वह अपने पति के सुख की कामना करती है, मंगल की कामना करती है। तो इस कविता में यही बताने का प्रयास किया गया है। अब हम सबसे पहले इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में। हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते। सखी वो मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। पर इनसे जो आंसू बहते, सदय हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, जावें सिद्धि पावे वे सुख से। दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से। आज अधिक वे भाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता यशोधरा सखी संवाद, जो उनके चंपू काव्य यशोधरा से ली गई है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्यारे बच्चों, यशोधरा अपनी सखी के सामने, अपनी सहेली के सामने कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, यदि मेरे प्रियतम सिद्धार्थ मुझे बताकर जाते कि मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास ले रहा हूं, घर का त्याग कर रहा हूं, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो ऐसा कहने के पश्चात क्या वह मुझे अपने मार्ग की रुकावट मान रहे थे। क्या मैं उनके मार्ग की रुकावट बनती, उन्हें जाने से रोकती। अरे नहीं, मैं तो उन्हें खुशी खुशी जाने देती। उन्होंने मुझे बहुत माना, फिर क्या पूरा पहचान। वह कहती हैं कि मेरे पति सिद्धार्थ ने मुझे अत्यधिक मान सम्मान दिया, बहुत आदर किया मेरा, लेकिन फिर भी शायद वह मुझे पूरी तरह से पहचान नहीं सके, ठीक प्रकार वह मुझे जान नहीं पाए। अगर वह जान जाते तो मुझे बताकर जाते। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। फिर यशोधरा अपने हृदय की बात बतलाते हुए कहती है कि मेरे प्रियतम जो भी बात अपने मन में लेकर आते थे, जो भी विचार उनके मन में आता था, मैंने हमेशा आजीवन उनके उसी विचार को महत्व दिया, उनकी बात को सिरोधार्य रखा, उसको सबसे ऊपर रखा।
सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन फिर भी वह मुझे छोड़कर चले गए और बिना बताए चले गए। तो मुझे इसका अत्यधिक दुख हो रहा है कि उन्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में। फिर यशोधरा जो है वह एक वीर भारतीय नारी के क्षत्रिय धर्म की बात करते हुए कहती हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में हम पत्नियां जो है अपने पति को स्वयं तैयार करके सुसज्जित करके उन्हें विभिन्न वेशभूषा, हथियार, शस्त्र आदि से सजाकर प्रियतम को प्राणों के पण में, अपने प्रियतम को, अपने पति को युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। वह हम भारतीय नारियां ही तो हैं। हमें क्षत्रिय धर्म के नाते, क्योंकि हमें पता है कि क्षत्रिय धर्म का क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए एक पत्नी को क्या करना चाहिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन मुझे मेरे पति देव मुझे बताकर नहीं गए। यदि वह मुझे बताकर जाते तो मैं उन्हें सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपने हाथों से तैयार करके सुसज्जित करके भेजती, लेकिन मेरे पति ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं उन्हें रोक लूंगी, इसलिए वह मुझे बताकर नहीं गए, चुपचाप चले गए। हुआ नहीं है भी भाग्य अभागा। फिर इस बात से दुखी होकर यशोधरा कहती है कि मैं तो बड़ी भाग्यहीन हूं, बड़ी अभागी हूं। मुझे तो अपने पति को स्वयं अपने हाथों से तैयार करके प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी संन्यास के लिए भेजने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। किस पर विफल गर्व अब जागा, फिर मैं अब किस बात का अभिमान करूं। मैं मानती हूं कि मेरे पति मुझे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन वह मुझे बिना बताए चले गए। मैंने उन्हें तैयार भी नहीं किया, तो मैं अब किस बात का घमंड करूं कि मैं कैसी पत्नी हूं। जिसने अपनाया था त्यागा, मुझे तो जिस पति ने अपनाया था, जिसने मेरा वरण किया था, जिसने मुझसे विवाह किया था, उसी ने मुझे अब छोड़ दिया है। वह मुझे छोड़कर चले गए हैं। रहे स्मरण हो आते। फिर यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि वह चले तो गए हैं, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि वह मुझे हमेशा याद आते रहें, मेरी यादों में हमेशा बने रहें। सखी वे मुझसे कहकर जाते, लेकिन फिर भी कितना अच्छा होता अगर मेरे पति मुझे बताकर जाते कि मैं संन्यास ले रहा हूं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। यशोधरा पीड़ित है, अपने दुख से दुखी है, तो उसके जो नयन है, उसके जो नेत्र हैं, वह कह रहे हैं अपने पति से कि तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े निष्ठुर हो, कठोर हृदयी हो, जो आप मुझे छोड़कर चले गए हो। पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन आगे वह सोचती है यदि मेरे पति मुझे बताकर जाते तो मेरे इन नयनों से, मेरे नेत्रों से, मेरी आंखों से जो अश्रुधारा प्रवाहित होती, जो आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित होती, सदय हृदय वे कैसे सहते। सदय दया सहित सरल हृदय दयालु, तो मेरे वह सहृदय प्रियतम मेरे उस दुख को, मेरे उन आंसुओं को कैसे सहन करते। उनके हृदय में दया उत्पन्न हो जाती और वह अपना विचार जो थे त्याग देते, गए तरस ही खाते। इसीलिए मुझे अब ऐसा लगने लगा है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे पति मुझ पर तरस खाकर मेरे ऊपर दया करके ही मुझे बिना बताए चले गए हैं। उन्हें लगा कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो अत्यधिक कष्ट होगा, शायद इसीलिए वह मुझे बिना बताए चले गए हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, फिर भी एक पल के लिए लगता है कि काश मेरे पति मुझे बता कर जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। आगे यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ की मंगल कामना करते हुए कहती है, जाएं कि वह जब मुझे छोड़कर चले ही गए हैं, जब अर्धरात्रि में सुप्त अवस्था में छोड़कर वह चले ही गए हैं, पावे वे सुख से, तो इसके पश्चात मुझे किसी बात पर पछताप करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं उनकी चिंता करती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि वह पावे वे सुख से, कि वह हमेशा सुख प्राप्त करें, सुख पूर्वक रहें।
दुखी न हो इस जन के दुख से, और मेरे जो दुख, जो पीड़ा मेरे अंदर है, मेरे इस दुख की वह किसी भी प्रकार की चिंता न करें। वह निश्चिंत रहें कि मैं उनके जाने के पश्चात भी अच्छी प्रकार से रहूंगी, ढंग से रहूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, इस बात की वह चिंता न करें। मेरे दुख के लिए वह दुखी न हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से। आगे वह कहती हैं कि मेरे पति तो मेरी चिंता में ही मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब मैं उन्हें किस प्रकार का अनावश्यक उपालंब होता है प्रिय विद्यार्थी, उलाहना, शिकायत, कि मैं अब किस मुंह से उनसे शिकायत करूं, उलाहना दूं कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। आज अधिक वे भाते, भाना मीन्स अच्छा लगना, प्रिय लगना। हे सखी, मुझे तो आज मेरे प्रियतम और अधिक प्यारे लगने लगे हैं, और अधिक प्रिय लगने लगे हैं। जब मैं ये सोचती हूँ कि वह मेरे दुख को सहन नहीं कर सकते थे, सामने से बताकर जाते तो मेरे आंसुओं को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए बिना बताए चले गए हैं, तो अब मेरा प्यार उनके लिए और अधिक बढ़ गया है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, फिर भी अगर वह मुझे बताकर जाते तो मैं उनके इस मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती, सन्यास उनको सजा कर संवार कर सन्यास के लिए भेजती, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनती। तो यह है मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा सखी संवाद। कवि ने इस कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का बड़ा ही सहज और सरल प्रयोग किया है। पूरी कविता जो है वह बड़ी भाव प्रवण रूप से कही गई है। एक एक शब्द का संवादात्मक शैली की अगर हम बात करें तो सफल प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।